क्योंकि कर्ण पिशाचनी के दर्शन से पहले बहुत सारे प्रेत साधना स्थल की तरफ आकर्षित हो जाते हैं तथा वह सभी प्रेत हर्षराय को अपने साधन मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगे। इसलिए दिमाग और मन दोनों शांत रखना होगा। हर्षराय खाली पेट ही कुछ देर के लिए सो गए। साधना समाप्ति के आने वाले ये 3 दिन बहुत ही मूल्यवान हैं। उस वक्त रात का तीसरा पहर था। हर्षराय अपने मंत्र जप में लीन थे। उनके सामने धूनी जल रही है तथा पास ही बहुत सारे साधना की सामग्री है, जैसे सुरापात्र, लाल चंदन, विभूति, सुपारी, एक नरमुंड इत्यादि। अचानक हर्षराय ने देखा कि नरमुंड हिल रहा है। पहले उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर में उन्हें होश आया जब उस नरमुंड ने जीवित होकर बोला, तू मरेगा, बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू, भाग जा यहां से। लेकिन हर्षराय द्वारा उस पर विभूति डालते ही वह पूरी तरह शांत हो गया। कुछ दिन और कोई अलौकिक घटना नहीं हुई, लेकिन अगला दिन उनके लिए क्या प्रतीक्षा कर रहा था, हर्षराय ने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। भूख और प्यास से उनका शरीर और भी टूट गया है। सोकर उठते ही हर्षराय गड्ढे की तरफ भागे, क्योंकि जैसे भी हो थोड़ा पानी उन्हें चाहिए। लेकिन आश्चर्य की बात, वह गड्ढा कहाँ है। रातों रात उस गड्ढे को किसी ने मिट्टी से भर दिया। हर्षराय समझ गए कि उनकी साधना को भंग करने के लिए ही यह सब हो रहा है। सामने ही शिप्रा की पवित्र जल भंडार है, लेकिन उसके किनारे बैठे प्यासे हर्षराय केवल इस जल को निहार ही सकते हैं। साधना में आज उनका मन नहीं लग रहा। रात शायद आधी है। शिप्रा के उस पार एक चिता जल रही है। कुछ सियार अपने हूं में व्यस्त हैं। अचानक एक हवा के झोंके से यज्ञ कुंड का आग बुझ गया। मंत्र पढ़ते हुए पुनः हर्षराय आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग नहीं जल रहा। अब चांद की रोशनी से ही काम चलाना होगा। उसी हल्की रोशनी में हर्षराय ने देखा एक धुएं की कुंडली नदी के उस पार से इधर आ रही है। फिर धीरे धीरे एक रूप स्पष्ट होने लगा। गांव की एक महिला। उस स्वादिष्ट भोजन की खुशबू चारों तरफ फैल गई। उस महिला ने हर्षराय के सामने थाली को रख खाने के लिए अनुरोध किया। हर्षराय जानते हैं कि यह माया जाल है। इतनी रात को इस वीरान व दुर्गम जंगल में कोई अकेली महिला कभी नहीं आएगी। लेकिन 2 दिन से भूखे हर्षराय अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने आंख बंद कर और भी ध्यान से मंत्र पाठ करते रहे। अचानक उन्हें अपने पेट पर महिला के स्पर्श को अनुभव किया। विभिन्न क्रिया से वह महिला हर्षराय का ध्यान साधना से हटाना चाहती है। हर्षराय ने यज्ञ कुंड के पास से थोड़ा सा विभूति लेकर उस महिला पर फेंक दिया। तुरंत ही चिल्लाने की आवाज आई। वह महिला एक सड़े हुए शव में परिवर्तित हो गई। बहुत ही भयानक रूप। शरीर की जगह मानो सड़े मांस के लोथड़े द्वारा एक आकृति बनाई गई है। उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर हर्षराय पर आक्रमण करना चाहा। हर्षराय ने देखा अब उनके चारों तरफ और भी सड़े हुए शव खड़े हैं। हर्षराय ने ध्यान लगाकर गुरुदेव को शरण किया और फिर एक मुट्ठी भस्म उन जीवित सड़े लाशों की तरफ फेंक दिया। तुरंत ही सभी गायब हो गए। यह देख हर्षराय थोड़ा निश्चिंत हुए। कल रात बीतते ही उनकी साधना पूर्ण हो जाएगी। वो कर्ण पिशाचनी को अपने वश में कर लेंगे। यही तो उन्हें चाहिए। उधर सूर्य की लाल किरणों से चारों तरफ जगमगा उठा है।
अब केवल एक और दिन बीतने का इंतजार है। लेकिन साधना लाभ के साथ कुछ अनजान मुसीबतें भी उन पर आने वाली हैं। इस बारे में हर्ष राय उस वक्त नहीं जानते थे। हर्ष राय को आज आंख खोलने में बहुत देर हो गई। लगभग 2 दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया। उनका शरीर अब और साथ नहीं दे रहा। किसी तरह मन की शक्ति से उन्होंने अपने शरीर को खड़ा किया। कुटी से बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि आसमान में सूर्य दोपहर को दर्शा रहा है। फिर एक बार कुछ हाथ नहीं लगेगा, यह जानकर भी उन्होंने अनाज व पानी के घड़ों में झांक कर देखा। नहीं, सब कुछ खाली है। स्नान करने वाला गड्ढा भी अपने अस्तित्व को खो चुका है। नियम अनुसार लकीर के एक तरफ मलमूत्र करना पड़ रहा है। अब वहां से भी ऐसा दुर्गंध आ रहा है कि मानो अभी उल्टी हो जाएगा। सब कुछ मिलाकर हर्ष राय के लिए एक बहुत ही विकट अवस्था है। कुछ देर के लिए उन्हें ऐसा लगा कि राजपाट शक्ति सब कुछ चला जाए। उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, केवल सामने कल कल करती सिपरा की पानी मिल जाए। और फिर कुछ देर बाद ही उन्हें अपने दुर्बलता पर धिक्कार होने लगा। आज ही तो उन्हें शक्ति प्राप्त हो जाएगा। यही सोचते हुए हर्ष राय आज की साधना व्यवस्था में जुट गए। आज एक जीव की राख होनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव ने ऐसा ही बोला था। अगर उन्हें लकीर से बाहर जाने का मौका मिलता तो तुरंत ही कुछ ना कुछ शिकार कर लेते। लेकिन अब क्या किया जाए। हाथ में कुछ पत्थर उठाकर हर्ष राय आसमान की तरफ किसी पंछी की अपेक्षा में बैठे रहे। अगर कोई पंछी उड़ता हुआ पास आया तो उसका शिकार ही करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऊपर से जलती धूप ने अब हर्ष राय के अंदर बचे जीवन शक्ति को मानो चूसने लगा। हर्ष राय अपने सूखे जीभ द्वारा उससे भी ज्यादा सूखे होंठ को चाटकर गीला करने की असफल चेष्टा कर रहे थे। हे भगवान, क्या उनका साधना पूर्ण नहीं होगा। हर्ष राय ने देवी गुरुवा काली को मन ही मन नमन किया और अपने मन के व्यथा को उजागर किया। अचानक उनके पीछे ही जमीन पर कुछ गिरने व छटपटाने की आवाज आई। हर्ष राय ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक कौवा जमीन पर छटपटाते हुए मर गया। वह कौवा इस वक्त यहां पर कैसे गिरा और क्यों मर गया, यह सब सोचने का वक्त अब हर्ष राय के पास नहीं है। वह जानते हैं कि उनकी पूज्य देवी माता उनके साथ ही हैं। विधि अनुसार उस कौवे को जलाकर उसके राख में अपनी उंगली से कुछ बूंद खून मिलाकर हर्ष राय ने अपने माथे पर बड़ा सा तिलक लगाया। इसके बाद साधना में बैठ गए। वह जानते हैं कि आज साधना में बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए मन ही मन खुद को तैयार कर लिया। रात जितना बीत रहा है, हर्ष राय के मन में एक घुटन जैसा महसूस हो रहा है। उनके सभी इंद्रियों की क्षमता 2 गुना हो गई है। लकीर के बाहर जंगल में कई जोड़े ज्वलंत आंख हर्ष राय को ही घूर रहे हैं। जंगल के शांत अंधेरे को शायद आज आवाज मिल गई, इसीलिए कई प्रकार के डरावने आवाज भी सुनाई दे रहे हैं। मानो हजारों भूत प्रेत लकीर के बाहर अपनी जन्मों की भूख के साथ खड़े हैं। एक छोटी सी गलती और हर्ष राय का खेल खत्म। मंत्र जप समाप्त कर हर्ष राय ने कर्ण पिचासनी का आवाहन शुरू कर दिया। अचानक एक फिसफिस की आवाज ने उनके कान के पास कुछ कहा। हर्ष राय को कुछ भी समझ नहीं आया। केवल इतना जान गए कि उनके अलावा भी यहाँ पर कोई और उपस्थित है। वह कौन है, नग्न आंखों से नहीं दिखाई दे रहा। धीरे धीरे हवा की गति बढ़ने लगी और लकीर के बाहर के पेड़ आपस में टकराने लगे।
प्रकृति मानो हाहाकार कर रही है। इसके साथ ही एक अनजान सुगंध भी चारों तरफ फैल गई। उस सुगंध ने हर्षराय को मानो अपने अंदर समा लिया। हर्षराय के सामने जलता आग अचानक बुझ गया। चारों तरफ अंधेरा, लेकिन उसे में उन्होंने एक धुएं का अवयव देखा। अचानक उस धुएं ने एक नारी का रूप ले लिया। हर्षराय हाथ जोड़कर बोले, आप आ गई देवी, क्या आप मुझ पर प्रसन्न हुई? हाँ, मैं ही कर्ण पिचासनी हूं। मैं तुम्हारे साधना से प्रसन्न हुई हूं, लेकिन तुम्हारे मन वांछित फल को पूर्ण करने से पहले मुझे भोग चाहिए। मुझे भूख लगी है। हर्षराय इसी दिन के भोग के लिए अपने पास रखे फलों की थाली को कर्ण पिचासनी की तरफ आगे बढ़ा दिए। कर्ण पिचासनी यह देख गुस्से में बोली, मूर्ख साधक, कर्ण पिचासनी को क्या भोग दिया जाता है, तुझे नहीं पता? अचानक ही कर्ण पिचासनी का सुंदर रूप बदल गया। उसके बाल हवा में उड़ने लगे और चेहरे की चमड़ी जलने लगी। होंठ के पास दो बड़े दांत भी दिखाई देने लगे। भयानक आवाज में वह बोली, मांस चाहिए मुझे, नर मांस चाहिए। मुझे भूख लगी है। अगर मेरी भूख शांत नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। हर्षराय का सिर चकरा गया। इस वक्त यहां नरमांस उन्हें कहां से मिलेगा? तो क्या यह साधना व्यर्थ हुआ? क्या यही होना था अंत में उनके साथ कि कर्ण पिचासने के हाथों मृत्यु? बचने का क्या उपाय है? मुझे भूख लगी है, मुझे चढ़ावा चढ़ाओ, नर मांस दो मुझे। कर्ण पिचासने के आवाज से मानो यह शांत जंगल कांप उठा। रात के कुछ पंछी डरते हुए उड़ गए। हर्षराय विकट परिस्थिति में थे। उन्होंने सोचा, तो क्या अंत में इतने दिनों की साधना यूं ही व्यर्थ चली जाएगी? मन ही मन उन्होंने देवी गुर्वा काली को शरण किया। गुरु भैरवानंद की सावधान वाणी उन्हें याद आई। उन्होंने कहा था, जितने भी विकट परिस्थिति आए अपने दिमाग को शांत रखकर सोचना। कर्ण पिचासने के माया जाल में मत उलझना। हर्षराय बोले, देवी, नर मांस कहाँ से लाऊं? यह तो रिक्त भूमि है। यहाँ पर जीवित मनुष्य केवल मैं ही हूं। मैं खुद को भोग के रूप में आपको दे सकता हूं, लेकिन इससे क्या आपका धर्म रक्षा होगा? आप तो मेरे साधना से खुश होकर आई हैं। अब आपकी बारी है। कर्ण पिचासनी ने अपने भयानक रूप को त्याग कर एक सुंदर व अप्सरा जैसी युवती का रूप धारण कर बोली, तुम्हारे साधना से मैं खुश हुई। अब तुम्हारी चतुराई को भी देखकर मैं प्रसन्न हुई, लेकिन साधक को मेरी कामना पूर्ति करना ही होगा। हर्षराय ने एक छुरी को अपने सीने के चमड़े पर चलाया। तुरंत ही खून की एक रेखा वहां से निकल पड़ी। खून देखते ही कर्ण पिचासनी मानो और भी प्रसन्न हो गई। हर्षराय ने एक पत्ते पर उस खून को भोग लगाकर कर्ण पिचासनी को संतुष्ट किया। संतुष्ट होकर कर्ण पिचासनी हर्षराय की तरफ देखकर हंसी। उसके खून लगे दांतों को देखकर कोई भी मनुष्य डर से कांप उठेगा। मैं संतुष्ट व प्रसन्न हुई, इसलिए आज से तुम्हारे वश में रहूंगी। अब से मैं तुम्हारे कानों के पास भूत भविष्य व वर्तमान की बातें बताकर जाऊंगी। तुम्हारा कोई शत्रु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसके अलावा इसके अलावा भी मैं तुम्हारे 3 इच्छाओं को पूर्ण करूंगी। लेकिन हर्षराय साष्टांग प्रणाम कर कर्ण पिचासनी से बोले, मैं धन्य हुआ देवी, आपकी कृपा पाकर। मैं अपने 3 इच्छाओं को बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप अपनी बातों को पूर्ण कीजिए। कर्ण पिचासनी अपने मोहक अदाओं को दिखाते हुए हर्षराय के पास आ गई। कर्ण पिचासनी अपने साधक की सभी मन्नतें पूरी करती है, लेकिन इसके बदले में
तुम्हें अपना पूरा जीवन मुझे संतुष्ट करने में बिताना होगा। मेरे अलावा किसी दूसरी नारी से तुम संबंध नहीं बनाओगे, तुम विवाह नहीं कर पाओगे व दूसरी किसी नारी से मित्रता नहीं कर सकते। तुम शरीर और मन से केवल मेरे लिए हो, केवल मेरे लिए। सम्मानित स्वर में हर्षराय बोले, मैं तैयार हूं देवी। कर्ण पिचासनी फिर बोली, मेरे अलावा अगर तुम किसी नारी से संबंध या मित्रता बनाते हो तो उसके मौत की पटकथा मैं लिखूंगी। ठीक है देवी, जैसी आपकी आज्ञा। अब तुम अपनी 3 इच्छाओं को बताओ। सोचकर बोलना, तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं उसे पूर्ण करने के लिए बाध्य हूं। हर्षराय बोले, देवी, मेरी प्रथम इच्छा है कि आप मुझे भूत भविष्य व वर्तमान की बातों से अवगत कराएंगी एवं जीवन में संपूर्ण सफलता के लिए हमेशा सहायता देंगी। मेरी द्वितीय इच्छा है कि मैं अपने मन से अपनी जीवन संगिनी को चुन सकता हूँ, वह वृद्ध अवस्था तक उसके साथ सुखी व आनंद में जीवन व्यतीत करूं। तृतीय इच्छा है कि मेरी स्त्री के अलावा दूसरी कोई नारी मुझे स्पर्श भी ना कर सके। हर्षराय की बात समाप्त होते ही कर्ण पिचासनी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, धूर्त मनुष्य, मेरे वरदान को मेरे विरुद्ध ही उपयोग किया। कर्ण पिचासनी हूं मैं, मुझे तृप्त व संतुष्ट किए बिना हर्षराय तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। किसी क्रोधित नागिन की तरह कर्ण पिचासनी फुफकारने लगी। क्रोध, असफलता, प्रताड़ित होने की व्यथा, सब कुछ मिलाकर कर्ण पिचासनी सुंदर नारी से अब एक भयानक दानवी के रूप में परिवर्तित होने लगी। हर्षराय को अब सही से ज्ञात हुआ कि क्यों देवी के नाम में कर्ण पिचासनी जुड़ा है। पूरब के आसमान में सूर्य नए दिन को प्रस्तुत कर रहा है। हर्षराय ने उगते सूर्य को प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने देखा गुरु भैरवानंद लकीर के बाहर खड़े थे। उन्होंने आगे बढ़कर मंत्र पढ़ते हुए रक्षा लकीर खोल दिया। इसके बाद हर्षराय अब मुक्त है। हर्षराय इतने दिन अकेले रहने के बाद आज गुरुदेव को देख जल्दी से दौड़कर प्रणाम करना चाहा, लेकिन अपने शरीर की कमजोरी के कारण खुद को संभाल लिया। गुरुदेव बोले, जाओ बेटा, पहले शिप्रा में स्नान कर लो। स्नान करने के बाद बहुत सारा पानी पीकर हर्षराय को शांति मिली। आकर देखा गुरुदेव ने भोजन, कपड़े, पानी आदि की व्यवस्था कर रखा है। इसके अलावा उन्हें लेने के लिए कुछ कहार एक पालकी के साथ भी आए हुए हैं। हर्षराय ने सोचा कि गुरुदेव का सभी चीजों में व्यवस्थित नजर है। आज उनके दिए ज्ञान की वजह से ही कर्ण पिचासनी साधना व देवी को अपने बातों के जाल में बांधने में सफल हुए। हर्षराय ने अपने गुरु का जय जयकार किया। गुरुदेव भैरवानंद ने हर्षराय को रोकते हुए कहा, मेरा नहीं बेटा, देवी माता की जय जयकार करो। दोनों एक साथ बोल पड़े, जय मां काली। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।